तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम रेड रोज़ फंक्शन हॉल में आज़मीन हज का मरकज़ी तरबियती इज्तिमा मुनक़्क़िद हुआ। मोहम्मद सलीम सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की सदारत में मुनक़्क़िद होने वाले इस तरबियती इज्तिमा में गुज़रा मोहम्मद महमूद अली तलासानी निवास यादव, नामपल्ली MLA जाफर हुसैन मेराज, मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा, अमीर मिलत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के अलावा मौलाना मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर हुजाज को मनासिक हज, ज़ियारत आदाब मदीना मुनव्वरा व दीगर से वाकिफ करवाया गया। याद रहे कि आज़मीन हज के लिए ये दूसरा बड़ा और आखिरी तरबियती कैंप था जिसमें शहरहैदराबाद के अलावा अजला के आज़मीन ने भी शिरकत की थी। हज कमेटी के जिम्मेदारान व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। अपने को अल्लाह को राजी करना है, अपने को बंदों को राजी करना नहीं है। अल्लाह राजी तो सब राजी है, यहाँ से मतलब सब चीज अपनी आसान हो जाती है। और अल्लाह का करम ये है कि हम भी एक जमाने से जो है ना हाजियों की खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ से फ्लाइट नहीं जाती थी, जब बेगमपेट एयरपोर्ट था भी तो नहीं जाती थी फ्लाइट, बेंगलुरु जाके बम्बई जाके अपने हाजी साहबान को जाना पड़ता था। मगर अल्लाह का करम ये रहा कि हमारी कोशिश, असद भाई की कोशिश, ये सब हम लोग सब मिलके एक टीम करके जो है ना टीम पर हम लोग यहाँ से फ्लाइट चालू कराए चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट में, और पहली फ्लाइट जो है ना बेगमपेट से शुरू कराए हम लोग। और अल्लाह का करम ये है कि 2001 की बात है ये। उसके बाद में हम लोग पहला मिरालम टाइम में हुआ, उसके बाद में हज हाउस पे इनाग्रेशन करके यहाँ से फ्लाइट चालू हुई। और इनाग्रेशन भी समझो अल्लाह का करम है, अपने हाथ से हुआ। और अल्लाह का कितना भी मैं शुक्र अदा करा कम है, क्योंकि हैसियत से ज्यादा अल्लाह ताला हमारे से काम लिया है। हज करने वालों को सबसे पहले अल्लाह ताला उन्हें सब्र अता फरमाए। ऐसे बड़े साबिर होते हैं, यकीनन हज करने में बड़े मसाइल पैदा होते हैं। आजकल तो सफर बहुत आसान हो चुका है। साबिका में हम बचपन में देखते थे जो हजरात हज को जाते थे, आने के बाद उन्हें यकीनन वो पाक होके भी आते थे। अल्लाह ताला ने नई जिंदगी नसीब फरमाया, बल्कि सब लोग दुआ भी करते थे, क्योंकि आज से 50 साल 60 साल 70 साल पहले हज करना बड़ा मुश्किल था। मेरे वालिद मोहतरम भी सुनाते थे, नहीं इंसान हज को जाके आना, वो 1947 में हज कर रहे थे, तो मुझे कहते थे कि हज को जाकर आने पर जाने वाले हाजियों को पहली दुआ शायद की दी जाती थी, सफर इतना मुश्किल होता था। निजामाबाद की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने साबिका हुकूमतों पर किसानों का ख्याल न रखने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि तश्कील तेलंगाना से पहले किसान खुदकुशी किया करते थे। तश्कील तेलंगाना के 10 साल मुकम्मल होने पर मुनक़्क़िद की जा रही तक़रीबात के हिस्से के तौर पर 3 जून को यौम किसान यानी फार्मर्स डे मनाया गया। MLC कविता ने कामारेड्डी जिले के सदाशिव नगर मंडल के पद्माजीवाड़ी में मुनक़्क़िद यौम किसान तक़रीबात में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साबिका हुकूमतें किसानों को नज़रअंदाज करती थी। BRS MLC ने नकली बीजों की खरीदो फरोख्त की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात का जिक्र करते हुए बताया कि नकली बीज सप्लाई करने वालों के खिलाफ PD एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया है। उन्होंने मिशन काकतिया, कलेश्वरम प्रोजेक्ट व दीगर फलाही इक़दामात का भी जिक्र किया और रियासत के किसानों को मशवरा दिया है कि वो मुनाफा बख्श फसलें उगाएं। ఇవాళ రైతులకు సంబంధించి మాట్లాడుకోవడానికి మన నగరి మండలం మొత్తం నుంచి తరలి వచ్చినటువంటి రైతన్నలందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా చేతులు జోడించి నేను నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను। మనందరం కూడా ఇక్కడ కలుసుకోవడం, ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి నిన్న జూన్ 2 నుంచి 2వ తారీఖు వరకు 9 ఏళ్ళు నిండినాయి। మనకు 9 ఏళ్ళు నిండి 10వ సంవత్సరంలో మనం అడుగుపెట్టడం జరిగింది। అంటే ఈ 9 ఏళ్లలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం ఏమేం చేసుకున్నాం, ఇంకా ముందు చేసుకోవాల్సింది ఏంది అని ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోవాలి। జనరల్గా అడవులలో సింహాలు ఉంటాయి, మీకు అందరికీ తెలుసు కదా। సింహం మంచిగా ముందటికి నడుస్తూ ఉంటుంది, చాలా టీవీగా రాజసంగా నడుస్తుంటుంది। నడిచి నడిచి ఒక్కసారి చాలా మంచిగా గంభీరంగా వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటుంది అన్నట్టు। ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలం కూడా సింహాలై కొట్లాడి రాష్ట్రాన్ని తెచ్చుకున్న ప్రజలం మనం। మొత్తం భారతదేశం రాజకీయ వ్యవస్థ తల వంచి మెడ వంచి మనం చట్టం పాస్ చేసుకొని రాష్ట్రం తెచ్చుకున్నటువంటి సింహాలం తెలంగాణ ప్రజలం।
रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। रियासत तेलंगाना की तश्कील के 10 साल मुकम्मल होने पर 21 रोज़ा तकरीबात मुनक़िद करने का ऐलान किया गया है। 21 रोज़ा तकरीबात के हिस्से के तौर पर आज तेलंगाना फार्मर्स डे मनाया गया। महकमा ज़राअत के ज़ेर एहतमाम रैतु वेदिकास के तहत बोयनपल्ली मार्केट यार्ड में एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए किसानों से खिताब किया। उन्होंने बताया कि तेलंगाना के क़याम के बाद से हुकूमत 24 घंटे बिजली की फराहमी और सरमायाकारी के लिए 10,000 रुपये फ़ी एकड़ माली इमदाद जारी कर रही है। वज़ीर आला केसीआर की सितारिश करते हुए तलासानी ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर हर एकड़ के लिए आपाशी की सहूलत मुहैया करवाने का अज़्म रखते हैं। हुकूमत हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहेगी और उनकी तरक्की के लिए ताउन करेगी। इस प्रोग्राम में किसानों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। మనకు కూడా ఎక్కడ ఇబ్బంది లేకుండా అందరం జాగ్రత్తగా ముందుకెళ్లి వచ్చే రైతుని కాపాడుకోవాలి, వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలిగించదనేటువంటి మరి గొప్ప సంకల్పం ఈ రోజు బోయినపల్లి మార్కెట్ యార్డుకు దక్కుతుంది అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అయితే ఈ రోజు రాష్ట్రంలో కూడా ఎక్కడ చూసినా గానీ రైతులు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. మీకు రైతు బంధు రైతు బీమా అనే గొప్ప కార్యక్రమం, మనకు ఒక గుంట భూమి ఉన్నా కానీ ఈరోజు ఏదన్నా కారణాల వల్ల ఆ రైతు మరణిస్తే వారం రోజులు లేదంటే 10 రోజులల్లా 5 లక్షల రూపాయలు మరి ఇచ్చేటువంటి బీమా సౌకర్యం. రెండోది, ఆ బీమాకు కొన్ని వందల కోట్ల రూపాయలు కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం భరిస్తుందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మీకు తెలుసు, వాళ్ళ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఎవరు మన గురించి పట్టించుకోడు, కానీ ఎవరన్నా చనిపోతే మాత్రం ఆ శవం ముందు పేలాలు ఏర్పడే విధంగా ఆడికొచ్చి పెద్ద మరి నంగనాచి కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటాయి. किसान मुल्क और रियासत की तरक्की में गैर मामूली किरदार अदा करते हैं। इसीलिए हुकूमत तेलंगाना किसानों की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात नाफिज कर रही हैं। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने यौम किसान के मौके पर मुनक़्क़िद तक़रीब में किया। तेलंगाना यौम तासीस के 10 साल मुकम्मल होने पर रियासत भर में 3 जून को यौम किसान मनाया गया। मलकपेट एग्रीकल्चरल मार्केट ने इस ज़िमन में एक तक़रीब मुनक़्क़िद की। वज़ीर दाखिला ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत तेलंगाना किसानों की फलाह व बहबूद को लेकर संजीदा है। रैतु बीमा, रैतु बंधु जैसी स्कीमात से किसानों को हुकूमत फ़ायदा पहुँचा रही है। उन्होंने कहा कि इन स्कीमात को मुल्क की दीगर रियासतों की हुकूमतें भी नाफिज करने पर गौर कर रही हैं। उन्होंने बताया कि मुल्क के किसानों को उनका हक दिलाने, पानी फराहम करने और मुल्क में तेलंगाना जैसी तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए केसीआर को वज़ीर आज़म बनाना हमारी जिम्मेदारी है। इस तकरीब में AIMIM मलकपेट MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, मार्केट सदर नशीन अनीता नायक, चेयरमैन के अलावा कॉरपोरेटर, किसान व दीगर ने भी शिरकत की। वजीर बराए सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने जिले करीमनगर में यौम किसान के मौके पर मुनक़्क़िद तक़रीब में शिरकत की। तेलंगाना की तश्कील के 10 साल पूरे होने पर 21 रोज़ा तक़रीब मनाई जा रही है। हफ्ते को यौम किसान मनाया गया। गंगुला कमलाकर ने करीमनगर जिले के दोरशेद गांव में मुनक़्क़िद यौम किसान तक़रीब में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में शुरू किए गए किसान दोस्त प्रोग्रामों से किसानों का ज़राअत पर एतमाद बढ़ा है। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना के क़याम से पहले किसानों को मुत्तहिदा रियासत में कई मसाइल का सामना था। ज़राअत के लिए बिजली, पानी मैसर नहीं था। आबपाशी के पानी के लिए किसान एक दूसरे से लड़ाई किया करते थे, लेकिन तेलंगाना कायम होने के बाद से सूरत हाल बदल गई है। मुफ्त बिजली, फसल की सरमायाकारी के लिए रैतु बंधु और रैतु बीमा जैसी स्कीमें नाफिज की गई हैं और अब किसान खुश हैं। वजीर सिविल सप्लाईज ने सभी से केसीआर हुकूमत के साथ खड़े रहने की अपील की है। शहर हैदराबाद के कुकटपल्ली और मदीनागुड़ा इलाकों में खानगी बसों में आग लगने के वाक़यात पेश आए हैं। दोनों वाक़यात में बस में सवार मुसाफिरीन महफूज रहे हैं।
तफसीलात के मुताबिक पहले वाक़े में कुकटपल्ली जंक्शन से बालानगर की तरफ जाने वाली बस में HP पेट्रोल पंप के करीब आग लग गई। दूसरे वाक़े में बेरामगुड़ा से कुकटपल्ली जाने वाली बस को मदीनागुड़ा के करीब आग लग गई। दोनों वाक़यात में बस ड्राइवर्स और मुसाफिरीन बाल बाल बच गए हैं, लेकिन बसों को शदीद नुकसान पहुंचा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र रियासती सतह के अफसरान को तरबियत देने का फैसला किया है। तेलंगाना में इस साल के आखिर तक असेंबली इंतखाबात मुनक़िद होने वाले हैं। इंतखाबात की तैयारी के मंसूबे के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रियासती सतह के ओहदेदारों को तरबियत फराहम करेगा। तरबियती प्रोग्राम 5 जून तक 10 जून जारी रहेगा। वोटर के इंदराज, राय दही और वोटों की गिनती पर मुश्तमिल इंतखाबी अमल के बारे में ECI के मास्टर ट्रेनर तरबियत देंगे। याद रहे कि तेलंगाना हुकूमत ने पहले ही ऐसे अफसरान के तबादले कर दिए हैं जो 3 साल से उसी ओहदे पर काम कर रहे हैं। अलावाजी कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स, RDO, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और दीगर अमले के तबादले 21 जुलाई तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात का शेड्यूल नवंबर में जारी किए जाने का इम्कान है। रियासत भर में तकरीबन 2 करोड़ 99 लाख राय दहिंदे हैं। राय दहिंदों के रजिस्ट्रेशन के लिए खुसूसी प्रोग्राम भी जारी है, जिससे वोटरों की तादाद में मजीद इजाफा होगा। रियासत आंध्र प्रदेश के श्री सत्या साई जिले के कदेरी रेलवे फाटक लोको पायलट के बरवक्त ट्रेन रोक देने से एक बड़ा हादसा टल गया। तफसीलात के मुताबिक जिले श्री सत्या साई में नागरकोइल मुंबई ट्रेन कदेरी रेलवे फाटक से गुजरने के वक्त वहां कोई गेटमैन मौजूद नहीं था। रेलवे फाटक खुला रहने से कई अफराद उस वक्त पटरियां अबूर कर रहे थे। रेलवे फाटक खुला नजर आने पर चौकस लोको पायलट ने खतरे को भांप लिया और तेजी से ट्रेन को रोक दिया, जिसके नतीजे में एक बड़ा हादसा टल गया। बाद अज़ां लोको पायलट ने खुद ही रेलवे फाटक को बंद किया। गेटमैन की लापरवाही और ट्रेन की आमद से पहले रेलवे फाटक को बंद न करने पर हुकाम ने तशवीश का इजहार किया है और इस वाक़े की जामे तहकीकात का हुक्म दिया है। लोको पायलट की हाजिर दिमागी और चौकसी के सबब पटरियां अबूर करने वाले अफराद और ट्रेन में सवार अफराद दोनों की जान बच गई। मध्य प्रदेश हुकूमत ने दमवा जिले में एक स्कूल इंतजामिया की जानिब से हिजाब को लाजमी करार देने पर स्कूल की मुसल्लमा हैसियत को खत्म कर दिया। कर्नाटक से शुरू होकर मुल्क की कई रियासतों में फैलने वाला हिजाब तनाज़ा अभी भी बरकरार है। हालांकि कर्नाटक में हिजाब तनाज़ा खत्म हो गया है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में अभी भी बरकरार है। रियासत मध्य प्रदेश के दमवा जिले में गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल की जानिब से तालिबात के लिए हिजाब को लाजमी करार देने पर हुकूमत ने स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की है। वज़ीर आला मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि स्कूल की मुसल्लमा हैसियत क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने पर ख़त्म कर दी गई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर कहा है कि वो रियासत में इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उड़ीसा के बालासोर में होने वाले दिल खराश रेल हादसे के बाद दिल दहलाने वाले वाक़यात सामने आ रहे हैं। अपनी मां की आखिरी रसूमात में शिरकत के बाद वापस लौटने वाले एक शख्स की रेल हादसे में मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक रमेश जैन 14 साल पहले चेन्नई मुंतकिल हुआ था और मां की वफात के बाद आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए बालासोर गया था। मां की आखिरी रसूमात की अंजामदही के बाद रमेश 2 जून को चेन्नई वापसी के लिए कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुआ, लेकिन बदकिस्मती से ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। रमेश के भाइयों को जैसे ही रेल हादसे का पता चला, उन्होंने रमेश से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। बताया गया कि दोबारा फोन करने पर किसी शख्स ने रमेश की मौत की खबर सुनाई। रमेश के फौत हो जाने की इतला पाकर दोनों भाई जाए हादसे पर पहुंचे और उसकी तलाश शुरू कर दी। उनका कहना है कि वो जाए हादसे से करीब तमाम अस्पतालों में अपने भाई की नाश की शिनाख्त करने की कोशिशें कर रहे हैं।
तमिलनाडु हुकूमत ने ओडिशा में पेश आए कोरोमंडल एक्सप्रेस रेल हादसे में मरने वालों के अहले खाना को 5 लाख रुपये और जख्मियों को 1 लाख रुपये माली इमदाद देने का ऐलान किया है। ओडिशा के बालासोर में गुज़िश्ता शब होने वाले अलमनाक रेल हादसे के नतीजे में 238 अफराद हलाक और 900 से ज़ायद मुसाफिर जख्मी हुए हैं। जाए हादसे पर फायर सर्विस, मुकामी पुलिस, NDRF, SDRF के अलावा रज़ाकाराना तंजीमों की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। बोगियों के नीचे कई अफराद फंसे होने का अंदेशा है। सैकड़ों लोगों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु M.K. स्टालिन ने इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार करते हुए मरने वालों के लवाहिकीन को 5 लाख रुपये और जख्मियों को 1 लाख रुपये इमदाद देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इमदादी सरगर्मियों के लिए इजाफी अफसरान को तैनात किया गया है। जख्मियों को तिबी इमदाद फराहम करने और फौत होने वालों की नाशों को रियासत वापस लाने के इंतजाम किए गए हैं। CM स्टालिन ने चेन्नई में कायम किए गए इमरजेंसी कंट्रोल रूम पहुंचकर सूरत हाल का जायजा भी लिया। वाज़ेह है कि तमिलनाडु हुकूमत ने मुतासरीन की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं। हुकूमत तमिलनाडु ने एक दिन के शोक का ऐलान किया है और हफ्ते को तयशुदा तमिलनाडु के साबिक वज़ीर आला करुणानिधि की 100 साला सालगिरह की तकरीब को भी मुलतवी कर दिया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तयाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको CCTV कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास CCTV कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।